क्रूअल होती हैं, हार्श होती हैं, कोई रहम का ज़र्रा भी नज़र नहीं आता। और हम अनस के लिए और अब शायद अंसा के लिए भी रो रहे हो, बट देखना ही है कि क्या अंसा इज़ गोइंग टू गिव हर अ टफ टाइम। क्या शहरीन को जो इंसान टक्कर दे सकता था वो फाइनली मुरसलीन की हुकूमत के अंदर दाखिल हो गया है। तो मेरे साथ आज ज़ोया नासिर हैं एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। मिलते हैं, पूछते हैं कि अभी तक क्या चल रहा था ज़िंदगी में, आगे क्या प्लान्स हैं एंड हाउ इज़ शी टेकिंग द फीडबैक ऑन बस तेरा साथ हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर चैट एज वेल, क्योंकि जब भी मैं आपके पास आती हूँ आपको पता है कि मैं बोलती रहती हूँ। नहीं, आपके पास अच्छी बातें करने का एक ज़ख़ीरा है, क्योंकि आने से पहले भी ना, सॉरी आने से पहले मेरा मतलब है कि बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू आवर ओल्ड इंटरव्यू टू सी, तो लाइक यार मतलब मैं सुन रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था आपकी बातें सुन के। मैं कहा, और वो 4 साल या 3 साल पहले हमने इंटरव्यू किया ना, 3 साल तो वो पहले। ऐसी बातें हैं कि मुझे लगता है कि आज भी कोई लड़की सुने या कोई लड़का भी सुने तो दे विल फाइंड some value in it, you know. आप बताएं क्या हाल चाल है, how have you been? You're looking really nice, माशाल्लाह से, the color really suits you. Although हमारे colors के साथ blended हो गए हैं। मैंने सोचा मुझे आपके ब्लू सोफे के साथ आज मैचिंग करनी चाहिए। Are you a light colored person or a dark colors are your preference? अच्छा, बचपन से आई नेचुरली ग्रेविटेटेड टू अ डार्क, Okay. वो भी काला रंग, बट आई गेस मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम खिले हुए रंग पहना करो, पता नहीं मुझे क्यों लगता था मुझे वो सूट नहीं करेंगे। हाँ। तो मेरी अम्मी ने कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े ज़बरदस्ती ख़रीदे और मैंने कहा मैं ये रंग कभी नहीं पहनूंगी। फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पहनाया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो मेरे पे उनकी ज़ारादारी चल भी रही थी। और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उसको एक्सेप्ट करने में, बट वो हो गया। और आज भी मुझे कॉन्शियस एफर्ट के साथ कलर्स लेने पड़ते हैं, वरना मैं डार्क कलर्स की तरफ ही जाती हूँ। बल्कि जो मेरे डायरेक्टर कासिम, और उन्होंने कहा जोया, कहते तुम क्या काले कपड़े लेके आ गई हो, डार्क कलर्स, आई वांट शेरिंग टू बी पेस्टल, यू नो, जस्ट गो पेस्टल जोया। उन्होंने मेरे कपड़ों पे मुझे बहुत डांटा था। उन्होंने कहा था कि जोया आई वांट शेरिंग इन कलर्स। या चलिए, वो वैसे आप लोगों की जॉब का या आप लोगों का जो प्रोफेशन है उसका एक फ़ायदा ये है कि यू गाइज आर फोर्स्ड टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स जो शायद आप ज़िंदगी में वैसे नहीं करें। और आपको कुछ चीज़ें अब बिकॉज आप आई डोंट नो, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मेरे पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है। मुझे याद है कि जब मैंने अपना डेब्यू किया था हानिया कासिम के साथ, तो वो कहते थे कि जोया पोनी किया करो, क्योंकि मैं तब चबी थी, तो मुझे लगता था कि मैं बाल आगे रखूंगी ना तो मेरा मुंह छुप जाएगा। तो वो कहते थे जोया आप पोनी कर लो ना, आप कर लो। तो बड़े मेरे से ना वो डायरेक्ट नहीं कहते थे कि पोनी करो, आप अगर कर लेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो मैं कहती थी नहीं कासिम। अच्छा, फिर 1-2 सीन्स में उन्होंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया, तो मैंने किया, तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, पोनी एक्चुअली में ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसमें ज़्यादा इनोसेंट लुक आ रही है, क्योंकि बस वो एक था उनका एक जो विजन था वो बहुत अच्छा था। इसी तरह इधर ऑब्वियसली आई वाज शेरिन वाज कॉलेज गोइंग, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया अपने जेनजी को देख करके, वो कैसी ड्रेसिंग करते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ बैगी, यू नो, कैजुअल ड्रेसिंग। हाँ, हम तो सारे हील्स पहनते थे, स्किनी जीन्स पहनते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने नोटिस की, थोड़ी स्टडी की। बाकी आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे ऑन सेट में मुझे नज़र का चश्मा है, और कासिम ने मुझे कभी इसमें देखा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं खुद नहीं लगाती थी, अंधी चल रही थी दुनिया में। बट अब नज़र इतनी दूर की वीक हो गई कि लगाना पड़ा। तो कासिम एंटर हुए मेकअप रूम में, कहते कि जोया ये तुम्हारी नज़र की है ना? कि मैंने कहा जी कासिम। कहते वी आर कीपिंग दिस लुक। मैंने कहा ओके। सो दैट इज वेयर द चश्मा केम फ्रॉम। इज लाइक एक लड़की जो है वो ईवल है तो वो चश्मा भी पहन सकती है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। या है ना, बड़ा अच्छा उन्होंने उसको, जो स्टीरियोटिपिकल है कि बेचारी और चुटिया बनी हुई और उस पर जुल्म हो रहा है, वही ग्लासेस पहनेगी, उसको चेंज किया। बट दे आर रियली सूटिंग यू, you know, and you're also making them glam, you know. I'm making them glam। अच्छा, कासिम का था, कासिम कहते कि जोया तैयार हो जरा ज़्यादा, यू नो, ग्लैमरस कपड़े पहनो। इस बात पे मैंने कासिम से थोड़ा सा कहा था, मैंने कहा था कासिम देखें, आई स्टडीड द थिंग्स, ठीक है, मैं देखती हूँ कि जेनजी जो है वो तैयार नहीं होते। आई रिमेंबर कि अभी हम रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर एक न्यू ईयर्स की पार्टी पे गए थे, तो वहाँ पे जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे वो तैयार ही नहीं हुए हुए थे। वो अपनी बैगी जीन्स और बैगी शर्ट्स में और एनेकें लगा के बस आए हुए थे और बस वो पार्टी बना रहे थे। ओके, सो दिस वाज समथिंग। फिर कासिम को ही अंडरस्टूड माय विजन एज वेल, तो ही मेट मी इन द मिडल। कहते कि तुम कलर्स पहनोगी, एनेक लगाओगी, ठीक है, जीरो मेकअप, बाकी ठीक है। मैंने कहा ओके। Is there anything else you read for your character? Anything else you can share with us? Research या क्या? हाँ, रिसर्च विद लाइक अभी जो रिसेंट सीन था आपने अगर देखा होगा, जिसमें आंसा जो है कहती है खबरदार मेरे किरदार के बारे में कुछ कहा, तो वो जो पीछे होके जाना, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि जो मेरे जो भतीजियाँ भी हैं या जो मेरी नीसेस नेफ्यू सारे हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रेट फेस। दे से एवरीथिंग बट नथिंग शोज ऑन देयर फेस, देयर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी ढीली।
यूं करके ना, यूं करके हम जरा ज़्यादा, बिकॉज आई एम नेचुरली अ वेरी एनिमेटेड पर्सन, अ वेरी लाउड पर्सन, आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा एनिमेटेड हूँ। तो वो दैट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी, बिकॉज कासिम कहते थे कि जोया प्लेन चेहरा, even though I knew it, but it was a struggle for me to just not be animated, गर्दन ना हिलाना, कहीं ना कहीं आईब्रो पर हो जाती थी, कहीं ना कहीं लहजा तल्ख हो जाता था, कहीं ना कहीं गर्दन हिल जाती थी, and Qasim was like Gen Z जोया Gen Z। so मेरी जिंदगी की इतनी टफ परफॉर्मेंस है ये, यू हैव नो आइडिया। मुझे जब लो रह के एक्टिंग करनी पड़ती, क्योंकि लाउड एक्टिंग की इतनी आदत हो गई कि दिस वाज लाइक, और मैं रो रही थी। मैंने एक दिन रोना शुरू कर दिया, मैंने कहा कासिम मैं अच्छा काम नहीं कर रही, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, बिकॉज ही वाज लाइक कि जोया लो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यकीन करो। तो मुझे लगा कि मैं अच्छा काम नहीं कर रही, तो आगे से ना मैंने रोना शुरू कर दिया। तो ही केम लाइक जोया तुम कितने ड्रामे करी उस सब, कितने प्रोजेक्ट्स पे हो? मैंने कहा मैं 3 प्रोजेक्ट्स पे। कहते कि जोया मैं सिर्फ ये ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं जाने दूंगा ये ड्रामा? हाँ, ये मेरा इकलौता ड्रामा, ये मेरा बेबी है, तुम्हें लगता है कि मैं जाने दूंगा? तुम बहुत अच्छा काम करी, मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे सीन्स। तो बिकॉज वो बिल्कुल शुरू के दिनों की बात है। फिर मैं बैठ गई, और मुझे होता था जैसे ही टेक होता था ना, कासिम की आदत है वो ये नहीं कहते ना कि वो बस वो टेक कट कर देते हैं, वैलिडेशन नहीं देते। और मैं वैलिडेशन की भूखी एक्टर हूँ कि जब तक डायरेक्टर नहीं ना कहेगा वाह जोया क्या परफॉर्मेंस दी है, तब तक मैं देखती रहूंगी उन्हें, ठीक है। और जब तक वो कहते हाँ जोया बहुत अच्छा था, मैंने कहा तो ये कौन बताएगा। ट्रू नहीं आई थिंक एक्टर्स को यही तो आपकी काम की चीज है ना, कैसे पता चलेगा अच्छा किया। तो और जो सीन था ना उसमें, जब वो हारिस जो है वो नीचे मुझे लाता है शरीर को, और वो देखती है, तो जिस तरीके से वो रुकती है कि ये लड़की कौन है, दैट वाज मी कॉपीइंग माय नीज। ओके, मेरी भतीजी अरीशा की मैंने सेम टू सेम बॉडी लैंग्वेज कॉपी की, जिस तरीके से उसे डराने आगे आती है, वो ऊपर के पीछे जाती है विद द ब्लैंक फेस। आई स्टडीड माय नीज फॉर दिस कैरेक्टर। ओके। अनस, और इसका कोई बैक स्टोरी है? आई फील बिकॉज व्हेन शी कम्स अनस डर जाता है। देखिए ना, अब मैं आपको बताती हूँ। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियाँ जो हमारी दुनिया का नज़रिया हमारी माएँ होती थी, राइट। अगर अम्मी कहती थी कि ये रिश्तेदार बुरा है या ये औरत बुरी है, तो वो हमें बुरी ही लगती थी, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसके साथ नहीं होता था, राइट। और अगर हमारी माएँ कहती थी कि ये इंसान अच्छा है और ये अच्छा है और ये अच्छा है, हमें क्या पता क्या अच्छा, लेकिन हमारी माओं का नज़रिया वो है। तो द हेट दैट द इनसिक्योरिटी दैट शाजिया हैज़ फॉर अनस, क्योंकि शी इज़ ऑब्सेस्ड विद द हाउस, राइट, कि मेरा घर है, ये मेरी हुकूमत है, ये मेरी इजारादारी है। तो उसने वो अपने बच्चों के दिल में शुरू से फीड किया होगा कि ये तो बच्चा आ गया है, ऐसा बच्चों में होता है, राइट। तो आई डोंट थिंक शहरीन अंडरस्टैंड्स व्हाई शी हैज़ अ प्रॉब्लम विद अनस, बट शी इज़ अ वेरी एंटाइटल्ड पर्सन, शी इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, अनलाइक महविश के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसके इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्ड अबैंडनमेंट इशूज़ हैं। लेकिन इधर शहरीन एक मुतमईन किस्म की बगैरत है। आई डोंट नो इफ आई शुड मुतमईन किस्म की बगैरत, ये वर्ड मेरी अम्मी ने यूज किया था जब उन्होंने मेरा सीन देखा था ना अनस के साथ, बिकॉज इतने आराम से कि हाँ तो खाओ, हैव फन, और फिर पानी गिरा दिया, और यू नो नथिंग चेंज्ड बिकॉज इट्स सो नॉर्मलाइज्ड फॉर हर, राइट। उसके घर में उसको पता ही नहीं है कि जो ये कर रही है वो गलत है, क्योंकि nobody is calling her out on it। उसकी ना माँ उसे कह रही है, ना उसका बाप उससे कह रहा है, एंड शी इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल। तो वो अभी उस जगह पे ही नहीं पहुंची कि वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से रियलाइज करे कि क्या गलत है क्या नहीं, उसका कोई एक्सपोजर भी नहीं है। सीन कैसा था? ये लिखा हुआ ऐसी था या आप लोगों ने बनाया कि अच्छा ये पानी डालेगी, ये क्या था? नहीं, सीन तकरीबन ऐसा था, उसमें आके उससे पानी डालना। हाँ, और पानी डालने के बाद वाला सारा इम्प्रोवाइज था। तो वो जो था ना, तो खाओ, हैव फन, और ओ शबा खैर पप्पो, ये वाला सारा इम्प्रोवाइज था। एंड माय सिस्टर कॉल्ड मी, शी इज लाइक आई हेट यू जोया। यस आई नो, जब वो पानी गिराती है ना, ओह गॉड। लेकिन मैं ये और ऊपर से फरहान इतनी मासूम एक्टिंग कर रहा है, इतना मासूम लग रहा है मुझे, लाइक लिटरली मुझे सीन करते हुए उसके ऊपर इतना बुरा लग रहा होता है, तरस आ रहा था बेचारे का, बहुत तरस आ रहा होता है। और अक्सर ना सीन्स में जब वो मुझे लुक भी करा रहा होता है ना, अब जब वो अंसा आ गई है तो मुझे ना लगता है कि मुझे वाकई में मुझसे नफरत से देख रहा है या मुझे डिसअपॉइंट हो रहा है। मैं कहती हूँ इट्स टू रियलिस्टिक फॉर मी। बट टेल मी, आई फील लाइक जिस तरीके से